लीड इंडिया के सभी दर्शकों भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, श्री गणेश पतपेटी का आज 25 वर्ष पूरा हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे सभी बड़े गणमान्य यहाँ के स्थानीय नेता सभी लोग आए थे, शुभेच्छा दिए, उनको सम्मान किया गया। और हम सर से जानते हैं, अमृत साहब से जानते हैं, जो कि आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इस 25 साल की उम्र में उनको कैसा लग रहा है? नमस्ते सर। ऐसे तो लोग आपको उम्र बोलते हैं कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन आप 25 साल से ज़्यादा लग नहीं रहे हैं। और जिस तरह से यंग, आप जिस तरह से डायनेमिक लग रहे हैं, जिस तरह से एक्टिव हैं आप, तो लग नहीं रहा कि 25 साल से ज़्यादा है। तो आज आपके संस्था का भी 25 साल हो गए, आप भी 25 साल के लग रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये सफ़र? बहुत आनंद हो रहा है। और ऐसे ही आप आनंदित रहें और कम से कम 50 साल जब पूरे हो तो मैं फिर से आऊँगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि ये जो संस्था है, पतपेटी है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ रहेगा और आगे भी होता रहेगा। लेकिन आपके इस सफ़र में किस तरह का अनुभव रहा? अपने अनुभव के बारे में बताइए, क्यों बना है, इसे प्रेरणा कहाँ से आया, किस तरह की पतपेटी स्थापना करनी चाहिए और इससे कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं? देखो, ये जो प्रेरणा मिली तो मुझे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी की वजह से। उन्होंने, जब मैं नगर सेवक था 3 बार, एक बार गिर गया, 2 बार आ गया मैं वापस। जब बाला साहब का आशीर्वाद था, 1966 से मैं शिवसेना में हूँ, जब मेरी उम्र 17 साल की थी। बाला साहब हमारे अच्छी तरह हमको जानते थे, हमको उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। हमेशा हमारे शाखा प्रमुख को, नगर सेवक को बुला के बोलते थे, समाज कारण करो, समाज कारण करो, समाज की सेवा करो, जनते की सेवा करो, जनते के नज़दीक जाओ और जनते से समरस हो जाओ। आज जनता है, वो तुमको आगे चल के आशीर्वाद देगी और वोट देगी और चुन के लाएगी और संगठन बढ़ाएगी। और बाला साहब ने हमारे हर नगर सेवक और शाखा प्रमुख की इंटरव्यू लेते थे और हमसे पूछताछ करते, तुम्हारे विभाग में क्या काम चालू है? मुझे सब मालूम है और उनको सब पता चलता था। सब उनके पास डिटेल रहती थी कि कौन विभाग में शाखा प्रमुख क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, तो नगर सेवक क्या करता है। ऐसा कुछ बात हो गया ना तो बुला के लेते थे। उनको जानकारी मिली ना, उनको मालूम पड़ गया कि भाई, उनको खबर मिली कि ऐसा ऐसा शाखा प्रमुख काम नहीं करता है, जनता के साथ मिलता नहीं, संपर्क में नहीं है, तो उनको वार्निंग देंगे, समझाएंगे। एक बार तुमको वार्निंग देता हो, तुम जनता का काम करो, जनता के बीच में जाओ, तुमको कुछ भी तकलीफ होगी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमारा नगर सेवक का अहवाल लेते थे, हर साल का अहवाल लेते थे, हर साल अहवाल छाप के मेरे पास लाना मांगता है और अहवाल हमारा पढ़ के वो देखते थे कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है। पूछते थे, झूठ फोटो तो नहीं डाला ना? हाँ, तो सब सच है। तो बोला, हम लोग बोलने का सब सच है। हमारा सौभाग्य है, उनके चरणों में बैठ के हमारा लाइफ गया और उनका आशीर्वाद बहुत प्राप्त हो गया। हमारे जो माजी मुख्यमंत्री थे, बाला साहब के राइट हैंड, माननीय स्वर्गीय श्री मनोज जोशी सर, इन्होंने ये पटपेटी का उद्घाटन किया। जब मैं उनके पास गया कि पटपेटी का उद्घाटन करने का है सर, आपको आना पड़ेगा, तो मेरे को बोले, अरे तुम्हारे पास तो पहले आऊँगा, तुम तो हमारे कलीग हो, समझा। मेरे भाई के साथ में उन लोग दोनों चुन के साथ में आए थे जब।
तो मुझे बोला मैं कैसा भी करके आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करना, मेरे को टाइम देना, कब का है क्या है। और उनके हाथ से ये एक छोटा सा पेड़ लग गया, आज बड़ा वृक्ष हो गया। और इसके लिए उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। और ये फल फूल रहा है, तो हम खुश हैं इसके लिए। आज हम भले 75 ईयर्स का होके गया है, लेकिन आज भी मुझे संगठन के लिए काम करने का, समाज के लिए काम करने का, गरीबों के लिए काम करने का, पार्टी के लिए काम करने का, पार्टी आगे लाने का है, पार्टी को बढ़ाने का है। हमारे माननीय आज उप मुख्यमंत्री जो है, हमारे पक्ष के प्रमुख श्री माननीय शिंदे साहब, उनके मार्गदर्शन से आज हम चल रहे हैं और उनका काम बहुत बढ़िया है। फडणवीस साहब का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आज लोग मुंबई में जो सुविधा लोगों को मिली, ये महिला को भी बहुत सुविधा मिल रही है। और ये हमारे जो सेना का महिला है, उनको बहुत आशीर्वाद दे रहे, वो आगे बढ़ा रहे, सब महिला को आगे बढ़ा रहे कि चलो आगे आना पड़ेगा तुमको। और सब हमारे महिला शाखा प्रमुख है, सब अच्छी तरह काम कर रहे, सब हम लोग इकट्ठा काम करते हैं, सब एक दूसरे को सम्मान करते हैं। जो हमारे शिंदे साहब ने या बाला साहब ने हमको सिखाया, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, अपना जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, ऐसा लोगों को मानना है कि पिछले 25 सालों में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री वो थे, और अपना संस्था का भी 25 साल पूरा हो गया। इससे कुल कितने लोगों को अब तक इससे लाभ मिल चुका है, और आगे का क्या प्लानिंग है, किस तरह कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री जो थे एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने बहुत काम किया मुंबई में। उनका देश भर में, अपने हिंदुस्तान में नाम हो गया कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो उनके आशीर्वाद से हम लोग सब कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। हम ऐसे हमारी पार्टी की सेवा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारा संस्था का 25 साल हो गया है, हमारे संस्था के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, संचालक मंडल है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आज ये उम्र में मुझे कुछ तकलीफ नहीं देते, बहुत ईमानदारी प्रामाणिक सेवा करते संस्था का। किसी को कभी कुछ बुरा नहीं बोलते, कभी उल्टा नहीं बोलते, सब जोड़ते हैं लोगों को और सबको मदद करते हैं कुछ भी चीज़ में। हमारे पास महिला वर्ग ज़्यादा है, और वही महिला वर्ग हमारा इतना ईमानदारी है, प्रामाणिक है कि जैसा जब वो घर काम करते महिला वर्ग ज़्यादा करते, तो वो हमारा जो हफ्ता जो रहता है वो बराबर टाइम पे आके भरते हैं। लेकिन जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनका पगार मिला के उन लोग भरते नहीं। हम फिर भी उनको समझाते हैं, भाई आगे आगे ब्याज बढ़ेगा, कर्जा भरो, अगर तुम्हारे से नहीं होता है तो हमको बोलो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकालेंगे। ऐसा ये अभी हमारे बाद में हमारी जो संस्था के जो एक हमारे विजय गरज साहब है, सुखदेव दिवसे जी है, ये सब जो संचालक है वो अच्छा काम कर रहे हैं संस्था के लिए, और मुझे बहुत उनके ऊपर भरोसा है और मुझे बहुत साथ देते हो। सर, वैसे ही तो व्यक्तिगत आपके बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने आपके बारे में इतना ज़्यादा बोले, कुछ तो यानी आपको यहाँ के महापुरुष और कुछ तो बोलते हैं कि आपका जो छवि जो है ना बाला साहब से कम नहीं है यहाँ पे। बाला साहब के तिनके के जैसा नहीं, मैं एक भी कुछ चीज़ नहीं, लेकिन बाला साहब के जो जो हमको सिखाया बाला साहब ने, वो गुण हमारे में है। मैं सब स्पष्ट बोलने वाला आदमी है और मन से काम करने वाला है पार्टी का। मैं हिंदू धर्म के लिए पार्टी में आया। मेरे को मोदी जी को मैं बहुत मानता हूँ। आदरणीय मोदी जी आज विश्व के पंतप्रधान हैं, विश्व मानता है उनको। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम ऐसा कोई पंतप्रधान नहीं हो गया। तो हमारे मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, और उन्होंने जो त्रिलोक में झंडा फड़काया है वो कायम रहेगा। किन राहों पे चलना चाहेंगे, उनके उद्धव साहब जी के या बाला साहब जी के? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं आता, मैंने तो छोड़ दिया उनको। अच्छा। जब यूटी के साथ उन्होंने संबंध तोड़ दिया, यूटी तोड़ दिया,
तो संबंध क्या रहेगा, हिंदुत्व के लिए यूटी हो गई थी। आज बाला साहब रहते थे तो यूटी कभी नहीं टूटती थी, लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है। तो अब युति तो अभी भी है सर, शिवसेना पहले भी थी, शिवसेना अभी भी है। शिवसेना के जो सिंबल थे तीर धनुष आज भी है, वो आज भी पार्टी में है। सिर्फ यह है कि कुछ उसके जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष तो हमेशा बदलता है, हर एक पार्टी में 5 साल पे बदलता है, इसमें भी बदला है। तो आप क्या मानते हैं कि पार्टी टूटी है कि पार्टी आज भी वही है? नहीं, पार्टी तो हमारे शिंदे साहब की है, अध्यक्ष तो बदली होगा ही ना। जब जिसके पास मेजोरिटी से लोग है, खासदार है, एमएलए है, नगर सेवक है, शाखा प्रमुख है, जनता है, उनके साथ में सब शिवसैनिक है, तो अध्यक्ष तो बदली होगा ना। सर बीएमसी इलेक्शन जो आने वाला है तो किस तरह से देखते हैं, किस यानी युति के साथ चलने वाले हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं, और यहाँ अम्बोली से अब किन्हें देखना चाहते हैं? नहीं, यूटी के साथ तो हमारा ये तो होगा, कंबाइंड होगा ही, यहाँ वो तो सवाल ही नहीं आता यूटी टूटने का। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ये जो नए शाखा प्रमुख है, नए हैं, सब लोग जवान हैं, काम कर रहे, पार्टी के लिए भागदौड़ कर रहे, लोगों के साथ अच्छा संपर्क है उनका, तो उनमें से कोई अच्छा आ जावे, ये हमारी कामना है और उसके लिए मांगता है वो मैं करने को तैयार है। तो मैं जैन से, मैडम जी अपना जरा एक इंट्रोडक्शन बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मनीषा पाटिल, मैं महिला शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक 68 से। अमरे साहब आपकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, जो कि शाखा प्रमुख है, और अगला नगर सेवक का इनको दायित्व दिया जा सकता है। अगर आपको अगर दायित्व मिलता है तो इसके करने के लिए तैयार हैं क्या आप? जी ज़रूर। क्या क्या नाम है आपका? मीनल चौहान, वार्ड क्रमांक 62। कैसा है यहाँ का माहौल, कौन आने वाला है बीएमसी में? अभी तो एकनाथ शिंदे जी की ही पार्टी आगे दौड़ेगी और हमारे ही नगर सेवक चुन के आएंगे भारी मात्रा में। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है, कल यानी परसों 22 तारीख है, राम जी का मंदिर का बने हुए 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो बाला साहब जी बहुत ही अपना पूरा जान जी लगा दिए थे कि बनना चाहिए, और जब उन पे आज आई तो आज को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने कराया। अभी जो उनके ही जो लोग हैं, उनके पार्टी के कुछ लोग हैं, वो उसके नाम लेने से भी कतराते हैं, तो क्या आप भी कतरा रहे हैं? क्या आप भी बचना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम कतरा नहीं रहे हैं। हम काय के लिए कतरा जाएंगे, हम तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हम कतरने वाले में से लोग नहीं, हम साथ देने वाले लोग हैं आखिर तक। और ये जीवन मेरा जो है वो मैंने समर्पण किया है मेरे पार्टी के लिए और लोगों की सेवा के लिए। जय श्री राम जो आज नारा बुलंद हुआ है, तो कहीं न कहीं योगी जी का भी हाथ है, और योगी जी का सबसे फेवरेट सिंबल हो गया है बुलडोजर। तो अगर यहाँ बीएमसी चुन के आती है, आपकी सरकार बनी नगर पालिका में आता है, तो आप लोग क्या वो सिंबल यूज करने वाले हैं क्या? ऐसे देखो हमारी सरकार, क्योंकि अभी बांद्रा में देखा गया है पूरा के पूरा सुपरा साफ गया है, तो ये इफेक्ट कहीं इलेक्शन के बाद तो ऐसा बोला जा रहा है कि झुग्गी मुक्त होगा। ऐसे देखो हमारी सरकार आने वाले है, और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो इस मामले में बहुत कड़क है, और हमारे उप मुख्यमंत्री भी शिंदे साहब भी उस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये आगे देखेंगे तो आप मालूम पड़ेगा आपको ये झुग्गी रहती है कि नहीं रहती है। वो भी योगी के जैसा काम करेंगे, देखते रहना। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो देश के पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे देश के लिए किया है, तो उनके मतलब उन्होंने जो काम किया वही नीचे सब लोग फॉलो करते हैं। उनके गाइडेंस से महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है, योगी जी भी काम कर रहे हैं, और हमारे महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है वो 24 आवर दौड़ते रहते हैं, और बहुत अच्छा काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया। उन्होंने एक जो योजना अभी महिलाओं के लिए लाई, लाड़की बहन योजना, वो हमारे महाराष्ट्र में इतनी बढ़िया चली कि बहुत खुश हो गए, और मतलब जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनको आप अपने नज़र से कैसे देखते हैं इसको? मेरा नाम दिव्या है और मैं वार्ड 69 की शाखा प्रमुख हूँ, महिला शाखा प्रमुख अंधेरी विधानसभा के, और हम प्यार से अमरे बाबा बोलते हैं।
आमरे बाबा के पास जो भी आता है वो ऐसा नहीं हो खाली हाथ नहीं जाएगा, जो भी काम है पूरा करके ही देंगे, वैसा है। ये बाबा होते ही ऐसे हैं, अपने लिए कुछ रखते नहीं है, जो होते हैं 10 देने के लिए होते हैं। सर उनका आशीर्वाद भी सब बेटियों के साथ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे बाबा के लिए? बाबा के लिए मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम मेरा कोई बाइट ले रहा है तो इतना गर्व है कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बाबा आते और पहले से मेरे भाई शाखा प्रमुख थे, उनका भी हाथ था और हम साथ में। सर 25 साल पूरे हो गए, इससे कुछ फायदा विदा हुआ समाज में? फर्स्ट टाइम तो बोल रहा हूँ मैं, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन बोलूँगा साहब अभी भी कड़क है। अभी भी लोग एकदम दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं लोगों से। दौड़ेंगे ना, वो रुकेंगे तो हम दौड़ेंगे। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग ही करता हूँ। मैं ग्राउंड में कोई भी बुलाते हैं, मुझ तक ऐसा लगता है कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य हो रहा है जिससे समाज का भला हो, तो मैं ऐसे जगह पे मैं जाता हूँ और समाज की छोटी छोटी मुद्दों को भी उठाता हूँ और मैं हिंदुत्व को साथ लेके चलता हूँ। मेरे हर एक न्यूज़ में आप देखेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम अंत में और शुरुआत में ज़रूर बोलता हूँ, ताकि अपने समाज और संस्कृति भी बचा रहे। किसी देश की अगर बचाना है तो समाज और संस्कृति को साथ लेके चलना होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अपने संस्कृति को कभी छोड़ा नहीं है। न्यूज़ में हूँ, मैं वाईकॉम 18 का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं ये मेरा अपना है कि अपने समाज को निजों चीज़ों को कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बड़े चैनल छोटे लोग चीज़ों को दिखाते नहीं है। इसलिए मैं छोटे ग्राउंड से में जो बड़े अच्छे डायनेमिक जो इंस्पिरेशनल बना है कि वायरल हो अभी, तो मैं लोगों को ऐसे समाज में छोटे छोटे छिपी चीज़ों जो है ना, टैलेंट हो चाहे इंस्पिरेशनल हो चाहे आइडल लोग हो, हर घर में एक लीडर छुपा होता है। हर एक घर में एक जो है ना अपने घर को चलाता है, चाहे एक समाज में हर एक देश में तो लाखों आइडल है, तो उस आइडल को कोई कवर नहीं कर सकता है। तो मैं ऐसे आइडल को, ऐसे डायनेमिक लोग को, ऐसे आइडल लोग को मैं आगे लाना चाहता हूँ। आप लोग में अगर कभी भी कुछ भी रहे जो लगे जो नहीं कि हमको बोलना है, तो हम आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगा। हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसे हमारे देश के दुर्गा वाहिनी के लोग हैं, दुर्गा शक्ति हैं, हमारे मातृ शक्ति हैं, जो कि इस तरह से आज के देश में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो गर्व से कहे हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो फिर हमारा अखंड भारत होने से कोई रोक नहीं सकता है, और बाबा का आशीर्वाद रहे तो बिल्कुल ही नहीं कोई रोक पाएगा। एक दिन जय श्री राम, एक दिन हमारा अखंड भारत जरूर होगा। हम सनातनी राष्ट्र में रहेंगे, अवश्य रहेंगे। क्या ऐसा गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बात है। ये तो अपने देश धर्म के लिए करना ही ज़रूरी है, अपनी संस्कृति रहना ही चाहिए। इसके लिए आप जो कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी पार्टी जो हमारी कार्य कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए कर रहे हैं। राष्ट्र पहला प्रथम है, हमारे बाला साहब बोलते थे राष्ट्र पहले प्रथम, फिर देश और धर्म। ये धर्म के लिए करने का, और हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ते जाएगा। तो जब भी कभी भी ना बात शिवसेना का आता है तो शिवसेना धर्म, समाज, संस्कृति, वेद, आयुर्वेद, गौ गंगा गीता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और आप लोग उसके जो है ना पिलर हैं। एक बरगद के पेड़ के एक डाली ही सही, एक पत्ता ही सही, लेकिन उस पत्ता का शोभा बढ़ाने में आप लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे 63 हो 53 हो लेकिन 69 हो। कार्यकर्ता है एक बरगद का पेड़ का एक पत्ता ही सही, लेकिन गिलहरी ही सही, लेकिन हमारे धर्म, समाज, संस्कृति को बढ़ाने में जिस तरह से आप लोग आगे आते हैं, हमें आप लोगों को सैल्यूट है। जोर से बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक शब्द और हमें बस लेते हैं ताकि हमारे लिए मोटिवेट हो जाए। कुछ मैसेज है तो बता दीजिए। देखो, हमारे जो विभाग प्रमुख है अल्ताफ भाई पेवेकर, वो मुस्लिम है, लेकिन उनके घर में भी गणपति लाते। आज जो हमारा धर्म का पूरा स्वीकार किया उन्होंने, हमारे धर्म को मानते, हमारे हर कार्यक्रम में वो आगे रहते, जय श्री राम का नारा खोल के देते। ऐसे हमारे विभाग प्रमुख, और हमारे जो खासदार है वो भी ये ढंग से रविंद्र वायकर साहब हमको सबको सपोर्ट करते हैं, और उनका भी हिंदुत्व के लिए बहुत ये है, कष्ट करते हैं कि अपना हिंदू धर्म आगे आना चाहिए। हिंदू धर्म आगे आना चाहिए, हमारे देश आगे आना चाहिए, हम विश्व गुरु बने, ऐसा कल्पना जो हमारे बाला साहब जी ने देखे थे। उनके ये जो बरगद के पेड़ की पत्ती है, जो भी है, वो
वो हम साथ लेके आज भी तत्पर है। वो 75 में भी 25 के उम्र के बराबर आज भी एक्टिव होके हमारे साथ कंधों में कंधों मिला के हमें मार्गदर्शन कर रहे। हमें इनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहे। हम 50 का जब ये बरगद का पेड़ हो जाता हम फिर आएंगे उनके साथ और चलेंगे दौड़ेंगे। बोले भारत माता की जय।